चित्त है, तीसरा भेद सविस्तार है। श्री काक जी ने कहा कि यह जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, अविनाशी है और सहज सुख के राशि है। परंतु वही जीव माया के वशीभूत हो चुका है। माया के विवश ऐसे हो गया है जैसे तोता पिंजरे में विवश हो और बंदर रस्सी में बंधा हुआ विवश हो। वैसे तोते को जिस फोंगली के माध्यम से नट ने फंसाया है वह फोंगली जड़ है। जिस पिंजरे में वह बंद है वह पिंजरा भी जड़ है। तथा बानर जिस मटके में, मट्टी के पात्र सुराही में हाथ डाल करके फंसा है वह सुराही भी जड़ है। जड़ पकड़ता नहीं है बल्कि चेतन पकड़ता है। चेतन जड़ को पकड़ करके भ्रमवश यह मानता है कि इसने मुझे पकड़ लिया है। जो लोग ये कहते हैं कि पारिवारिक मोह व ये परिवार के लोग हमें पकड़ रखे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि पारिवारिक स्नेह को हम स्वयं पकड़ रखे हैं। इस संदर्भ में कल हम लोग सविस्तार श्रवण कर चुके हैं। आगे की चौपाई से हम लोग समझें। जड़ चेतन ही ग्रंथ परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ परि गई। जड़ में और चेतन में गांठी पड़ गई है। यद्यपि यह गांठी मृषा है, झूठी है, परंतु छूटत कठिनाई, इससे छूटना कठिन भी है। जड़ और चेतन की गांठी वैसी ही है जैसे कि विवाह मंडप पर दुल्हा और दुल्हन का स्नेह बंधन होता है, स्नेह गांठ होता है। यहां पर चेतन ने जड़ के साथ स्नेह बंधन कर लिया है। दोनों में स्नेह गांठ पड़ गया है। यद्यपि यह गांठ झूठा है फिर भी छूट पाना बड़ा मुश्किल है। यद्यपि जीव विषम माया
ग्रंथि असत्य है। यद्यपि जीव और विषम माया की ग्रंथि असत्य है, फिर भी छूटना कठिन है। जड़ क्या है? वो है माया। चेतन क्या है? कहा है वो है जीव। यह जीव जड़ माया को यथार्थ रूप में समझ नहीं सका। उससे यह अपने आप को चेत नहीं कर सका। माया की बाह्य विचित्रता को देख करके सुख के धोखे में आकर के उससे स्नेह कर बैठा। अब ऐसा स्नेह कर लिया कि उसे छूटना बड़ा कठिन हो गया। अब वह गांठी छूटे कैसे? उसके लिए उपाय करना चाहिए। जीव उपाय करता भी है, लेकिन छूट पाना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे स्वच्छ पवित्र पानी है, जल है, आकाश में जब तक वह पानी है, निर्मल है, स्वच्छ है, पृथ्वी पर गिरते ही वह रज से मिलकर के वह ढाबर हो जाता है, मटमैला हो जाता है। तो वह फिर स्वच्छ कब होता है? जब शरद ऋतु और वायु, शरद ऋतु की हवा लगने से वह जल पुनः स्वच्छ दिखने लगता है। कहीं भी आप देखिएगा, बरसात के बाद शरद ऋतु में जल स्वच्छ दिखने लगता है। ऐसे ही यह आत्मा निर्लेप है, परंतु जड़ चेष्टांतर होकर के परस्पर प्रीति की ग्रंथि में आबद्ध हो गया है। इसलिए जड़ और चेतन दोनों सम दिखता है। यदि भगवान की कृपा रूपी वायु, भगवान की कृपा रूपी वायु और सत्संग रूपी शरद ऋतु की प्राप्ति हो, भगवान की कृपा रूपी वायु और सत्संग ऋतु शरद ऋतु की प्राप्ति हो, कृपा वायु हो, सत्संग शरद हो, तो यह जीव पुनः स्वच्छ हो जाए। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने और भी लिखा है, सो दासी रघुवीर के, सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। गांठी क्या है? अभी आपने सुना कि गांठी स्नेह गांठी है, स्नेह बंधन है।
माया जड़ है, जीव चेतन है। तो माया जीव में यदि आप विचार करके देखें तो माया जड़ है, जीव चेतन है। माया अंधकार है, जीव प्रकाश है। माया विषय है, जीव विषयी है। माया परिणामी है, परिणामी है मतलब बदलती रहती है। माया एक जैसी नहीं दिखती है, उसमें चमक दमक ज्यादा है। तो माया परिणामी है, जीव नित्य है। विशिष्टाद्वैत के आचार्यों ने माया को झूठ नहीं माना है, बल्कि माया को परिणामी माना है। माया झूठी है ऐसा विशिष्टाद्वैत के आचार्यों ने नहीं माना है। उन्होंने कहा कि परिणामी है। परिणामी माने परिवर्तनशील। संसार में जो वस्तुएं दिख रही है वह सब माया है। तो आप विचार करके देखिए तो किसी वस्तु में स्थिरता नहीं है, सब परिवर्तनशील है। गोचर जहां लगी मन जाई, गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। सब परिणामी है, किसी चीज में स्थिरता नहीं है। कोई भी अस्थिर नहीं है, आज कुछ कल कुछ है। एक मनुष्य कल बालक होता है, आज युवा होता है, कल फिर होकर के वृद्ध हो जाता है। आज कुछ और दिख रहा है, कल कुछ और दिख रहा है। हर चीज में बदलाव है और ये हमेशा बना रहता है, ऐसा नहीं कि इसका अंत हो जाना है। तभी तो कहा कि पल्लवत फूलत नवल नित, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमाम है। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमाम है। ये संसार वृक्ष है जो हमेशा पल्लवत फूलत दिखता रहता है, हमेशा नयापन ही दिखता है। यही तो माया की विशेषता है, संसार की विशेषता है, इसमें हमेशा नयापन दिखता है। रजत सीप मह भास जिमी, रजत सीप मह भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सो भ्रम न सकई को टारी। सीपी में चांदी का आभास होता है, सूर्य किरण में पानी का आभास होता है। उस सीपी की चांदी से हम कोई आभूषण नहीं बना सकते, सूर्य किरण के उस पानी से हम प्यास नहीं बुझा सकते। ये तीनों काल में असत्य है, लेकिन इस भ्रम को कोई मिटा भी नहीं सकता। सीपी को देख करके मनुष्य भ्रमित होता है। रात्रि में यदि सीपी खुली हो और चंद्र किरण उस पर पड़ रही हो तो लोग समझते हैं कि चमक क्या है, कैसी सफेद चमक क्या है ये। तो लोग बड़े उल्लासित होकर जाते हैं कि चांदी है ये। उठाया तो कहा यार ये तो सीपी है, ये चांदी नहीं है। सूर्य किरण के जल में भ्रम होता है, भ्रम तो हम आपको भी होता है, लेकिन हम आप यह निश्चय करते कि तो तापमान के बढ़ने से ऐसा दिखता है।
जब बहुत तापमान बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य के किरण में जल की लहरें, जल का तरंग आलोकित होता है, लेकिन वो जल है नहीं। सत्य ये भी है कि वो सीपी में चांदी का अंश है, लेकिन हमारे काम का नहीं है। सूर्य किरण में जल का अंश है, लेकिन हमारे काम का नहीं है। तो रजत सीप मह भास जिमे जथा भानु करबारी, जदप मृषा त्यों काल सो भ्रमण सकई को टारी। ये नानत्व रूप जगत में जो हम सुख का स्वरूप देख रहे हैं, इस नानत्व रूप जगत में ध्यान दीजिएगा, जो सुख का रूप हम देख रहे हैं वह सुख हमारे काम का नहीं है। वह सुख हमें सुखी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रजत, सीप वाला रजत हमें आभूषण बनने में सहयोग नहीं कर सकता। इसलिए संसार में सुख परिणामी है, बदलता रहता है, स्थिर नहीं है। गोस्वामी जी ने तो संसार को झूठा कहने वाले को डांट लगाया है, फटकारा है उन्होंने कहा कवितावली उत्तरकांड 39 पद में, झूठो है झूठो सदा जग, संत कहंत जो अंत लहा है, ताको सहै 60 संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हा है, जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जान शिरोमणि जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहा है, तो जान कहावत जान्यो कहा है। तो जो इस जगत को झूठा कहता है, गोस्वामी जी ने कहा वह तो गंवार है। यदि यह संसार झूठा है तो फिर हमें दुख क्यों दे रहा है? दुख नहीं देना चाहिए। इसीलिए संसार को झूठा न कह करके बल्कि श्री राम जी के स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। इसी संसार में भजन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। संसार के वास्तविक रूप को समझना चाहिए। यह नानत्व रूप है, नानत्व रूप में झूठा है। मैं मोर तय तोर रूप में झूठा है, न कि भगवान के रूप में झूठा है। तो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयौ संसारी, छूटी न ग्रंथ न होए सुखारी। तब ते जीव भयौ संसारी,
ये जड़ और चेतन का गांठ अनादि काल से है। कब से है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन समझाने के लिए इस शब्द को प्रयोग में लिया गया है। इस शब्द का प्रयोग है कि तबते जीव भयो संसारी। कबते? जबते जड़ चेतन की गांठी पड़ गई है, तबते। समझाने के लिए ऐसा कहा गया, तबते। यह जीव संसारी हो गया। जीव 5 प्रकार के हैं। नित्य, एक नित्य है, दूसरा मुक्त है, तीसरा कैवल्य है, चौथा मुमुक्षु है, पांचवा बद्ध है। ये 5 प्रकार के जीव है। नित्य, दूसरा मुक्त, तीसरा कैवल्य, चौथा मुमुक्षु, पांचवा बद्ध है। अर्थपंचक में इसके बारे में विस्तार से वर्णन है। तो तब से यह जीव संसारी हो गया है। छूटी न ग्रंथि, न तो गांठी छूटती है और न यह जीव सुखी हो पाता है। छूटी न ग्रंथि न होए सुखारी। ध्यान दीजिएगा, माया और जीव का जो संबंध हो गया है, उसी संबंध को अलग करने के लिए ज्ञानी ज्ञान मार्ग से प्रयास करता है, कर्मकांडी कर्म मार्ग से प्रयास करता है, उपासक भक्ति मार्ग से प्रयास करता है। यहां पर श्री कागभूषुंडी जी से श्री गरुड़ जी ने भक्ति और ज्ञान का भेद पूछा है। तो ज्ञान से कितनी कठिनाई है, कैसी कठिनता है ज्ञान मार्ग में, इसी बात को समझाने के लिए इस प्रसंग को प्रारंभ श्री कागभूषुंडी जी ने किया है। और आगे कहेंगे कि भक्ति मार्ग से कितना सुलभ है, कितना आसान है, इसको भी दर्शाएंगे। जीव संसारी हो गया है, संसार में पढ़ करके संसारी हो गया है। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो। जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो। माया वश स्वरूप बिसरायो, ते भ्रमते दारुण दुख पायो। और अभी आपने सुना कि यह अनादि काल से जीव और माया का संबंध हुआ है। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। मोह निशा सब शोभ निहारा, मोह निशा सब शोभ निहारा। देखें सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी। बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वैसे जीव संज्ञा तो हमेशा है, लेकिन यह कभी असंसारी था, ग्रंथि में पढ़ने से संसारी हो गया। एक मनुष्य पहले स्वतंत्र होता है, बिना परिवार के रहता है,
विवाह रूपी बंधन में बंधने के बाद वह पारिवारिक हो जाता है। पहले इस जीव का नाम श्री रामानुरागी था, तब श्री राम जी से प्रेम किया था, अब संसार से प्रेम कर लिया, इसलिए संसारी हो गया है। विनय पत्रिका 91 में गोस्वामी जी ने लिखा, नाचत ही निशि दिवस मर्यो, नाचत ही निशि दिवस मर्यो, तब ही ते न भयो थिर जब ते जीव नाम धर्यो। यहां जीव का मतलब संसार से संबंध रख करके संसारी होना है। छूटने का उपाय है शास्त्र गुरु में निष्ठा हो, साधना में अनुरक्ति हो। आगे कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक रुझाई। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक रुझाई। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटन अधिक अधिक रुझाई। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, श्रुति वेद और पुराणों ने बहुत उपाय बताए हैं, परंतु छूटन अधिक अधिक रुझाई। जड़ चेतन की गांठी अर्थात जीव और माया की गांठी खुलती नहीं है, बल्कि उलझती जाती है। छूटन अधिक अधिक रुझाई। जैसे कोई अंधेरे में गांठ खोलना शुरू करें बिना रोशनी के, बिना प्रकाश के, तो होगा क्या? जो गांठ खुलने वाली होगी वो भी गांठ और उलझती चली जाएगी। अब उसको मालूम ही नहीं किधर से क्या खोलना है, किसको खींचना है, गांठ उलझती चली जाती है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय। सत्य तो यह है कि वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद समस्त धर्म ग्रंथ जीव के कल्याण के लिए ही बना है। जीव को माया से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त करने के लिए ही बना है। सभी लोग यही शिक्षा दे रहे हैं, सभी धर्माचार्य यही कह रहे हैं, संसार से मुक्त हो जाओ। दान, तप, व्रत इत्यादि साधना जो हम कर रहे हैं, यही बहुत उपाय है। लेकिन इन साधनाओं से जीव माया से अलग नहीं हो पा रहा है। जीव माया से अलग नहीं हो पा रहा है। विनय पत्रिका 128 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 128 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, करतहु सुकृतन पाप सिराही, करतहु सुकृतन पाप सिराही, रकत बीज जिमि बाढ़त जाही। रक्त बीज नाम का जो असुर था, वो मारने पर भी नहीं मरता था, वो बढ़ता ही जाता था। वैसे ही करता हूं सुकृतन पाप सिराही,
हम पुण्य करते हैं पाप को नाश करने के लिए, तो पाप का अंत नहीं होता है। एक पुण्य करते हैं पाप को समाप्त करने के लिए, तो हमें उस पाप का भी परिणाम भोगना पड़ता है और पुण्य का परिणाम भी भोगना पड़ता है। पाप से दुख होता है, पुण्य से सुख प्राप्त होता है। एक पाप कमजोर पड़ा तो दूसरा पाप मजबूत खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि पाप समाप्त हुआ, हम पुण्य कर्म कर रहे हैं तो होता यह है कि एक पाप दबा दूसरा पाप तैयार हो गया। जैसे लोग एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोल जाते हैं, झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं, उसी में वह पकड़े जाते हैं। श्रुति पुराण बहु कहो उपाय छूटन अधिक अधिक रुझाई। अच्छा, वेद पुराणों ने जो उपाय कहा है उससे ये गांठी खुलती क्यों नहीं है? क्या बात है? तो इसका उत्तर यह है कि उसमें अहंकार लगा है, कर्तापन का अहंकार लगा हुआ रहता है, कर्तृत्व अभिमान, इसलिए छूटता नहीं है। फल की भी चाहना रहती है कि हम ये जो पुण्य कर्म कर रहे हैं तो हमें इसका फल मिलना चाहिए। स्वाभाविक है, हम जब कर्म करते हैं तो कर्म का फल हमें मिलना चाहिए। इसीलिए गांठी खुलती नहीं, गांठी उलझती चली जाती है। दोहाबली 543 में, शेरम 243 में गोस्वामी जी ने लिखा, 243 में गोस्वामी जी ने लिखा, हम हमार आचार बड़, हम हमार आचार बड़, भूरी भार धरी शीस, हठ सठ परवश परत जिमी, कृमि कीरयरु कीस। हम हमार आचार बड़ा भूरी भार धरी शीस। हम अच्छे हैं और हमारा आचरण अच्छा है, ये भी एक बोझ है, और इसी कारण से जीव बंधता जाता है, उलझता जाता है। अभिमानवश, क्योंकि संसार का मूल अभिमान है, अभिमान पर ही संसार चलता है। अहम। तो श्रुति पुराण बहु कहो उपाय छूटन अधिक अधिक रुझाई। वेद पुराणों में जो उपाय बताया गया है उसको विधि पूर्वक यदि करें तब गांठी छूटे। वैसे वेद भगवान का स्वरूप है, वेदो नारायण स्वयं। वेद पुराणों में अनेक युक्तियां कही गई है, पर उस युक्ति का निर्वाह नहीं हो पाता है, उन साधनाओं का निर्वाह नहीं होता है, कहीं न कहीं त्रुटि रह जाती है। श्रुति पुराण में कहा कि तीर्थ करो, यज्ञ करो, लेकिन जब हम तीर्थ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसके फल की हमारी चाहना हो जाती है कि इसका सुख मिले। उसमें यह चाहना नहीं रहती कि हम माया से मुक्त हो जाए, इसका प्रयास नहीं रह जाता है। यज्ञ का फल स्वर्ग हुआ,
अब स्वर्ग का सुख मिला हमें। तो हमें माया से मुक्त होने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। आत्मचिंतन हम करें, संसार के स्वरूप को हम चिंतन करें। बहुत बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो घटना घट रही है, जो दिख रहा है, उसी का चिंतन करें। इसमें सच्चाई क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में आवे। श्रुति पुराण में जो उपाय बताया गया है, वह उपाय ठीक से सबको समझ में भी तो नहीं आता है। और यदि किसी को समझ में आता है तो उससे वह उपाय सध नहीं पाता है। और यदि उपाय सध भी जाए तो विघ्न के सामना नहीं कर पाता है, वो विघ्न के सामना नहीं कर पाता है। इसीलिए छूटता नहीं बल्कि और उलझता जाता है। जैसे मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची शिवा। वेद का उपाय वहां क्या करेगा? कोई कहे कि बताओ वेदों का उपाय निष्फल कैसे हुआ? तो वेदों ने जो उपदेश किया, उसके उपदेश को लेने वाला अनधिकारी है, अधिकारी नहीं है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची शिवा। वेद कहते हैं तू सहजानंद में डूबा रहा, लेकिन जीव क्या है, माया की चमक दमक देख करके सहजानंद को छोड़कर विषयानंद की ओर आकर्षित हो जाता है। और वहां धुआं के जैसे धुंधलापन है, इसीलिए उसका परिणाम केवल दुख होता है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक रुझाई। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूटी किमी परहि न देखी। श्रुति ने उपाय बताया, थोड़ा उस उपाय को भी आप एक बार समझने का प्रयास करिए। जैसे किसी सघन वन में, जैसे किसी सघन वन में नव द्वार का एक मंदिर है, 9 द्वार का मंदिर है। 9 द्वार में कपाट बंद है। उसके भीतर दूसरी एक कोठरी है, उसके भीतर एक दूसरी कोठरी है, उसके 4 द्वार है और चारों द्वार बंद है उसके भीतर एक तीसरी कोठरी है। विषय थोड़ा गंभीर है। जैसे सघन वन में कोई 9 द्वार का एक मंदिर है, 9 द्वार में कपाट लगे हैं, बंद है। उसके भीतर एक कोठरी है जिसमें 4 द्वार है, चारों कपाट बंद है। उसके भीतर तीसरी कोठरी है, उसमें एक अति संकीर्ण द्वार है, संकीर्ण द्वार है, और वो भी कपाट बंद है, और उसके भीतर अंधकार है।
उसके भीतर अंधकार अंधेरा है। अब जरा सोचिए, कहीं से द्वार खुला नहीं जो रोशनी जाए, 9 द्वार के कपाट बंद, चारों द्वार के कपाट बंद, एक बहुत संकीर्ण द्वार था वो भी कपाट बंद, और उस तीसरे वाले कमरे में, तीसरी कोठरी में एक मंद बुद्धि वाला बैठा है। मंद बुद्धि वह जिसको जहां बैठा दो वहीं पड़ा है। और उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं। मंद बुद्धि है, वो क्या गांठ खोलेगा। अब वह मंद बुद्धि विवश होकर के, लाचार होकर के अंदर चिल्लावे, अरे भाई कोई आओ, मुझे यहां से निकालो, कोई यहां से मुझे खोल दो। अब यह जब पुकार किया, वह मंद बुद्धि वाला जो भीतर से पुकार किया, बहुत चिल्लाया, तो 18 पुराण, ये 18 पुराण, 4 वेद, ये सब बाहर से उपाय बताने लगे। भीतर नहीं जा रहे हैं लोग, बाहर से कह रहे सुनो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो जैसा ये बोलते हैं पुराण और वेद, वह मंद बुद्धि वैसा ही करता है। तो एक तो प्रकाश का अभाव है, अंधेरा है पूरा, इसलिए वह गांठ खोल नहीं पाता है। जो उसका हाथ जकड़ा हुआ है सन के रस्सी में, वो बिल्कुल जकड़ा हुआ है, नहीं खोल पा रहा है। कुछ इस प्रकार का इसका स्वरूप है। ऐसे ही संसार बन है, ध्यान दीजिएगा, संसार बन है। 24 तत्व का स्थूल शरीर जो है, ये 9 द्वार का मंदिर है। 24 तत्व का स्थूल शरीर ही 9 द्वार का मंदिर है। और इंद्रियों का विपर्य ज्ञान ये कपाटवत बंद है। और उसके भीतर 9 तत्व का जो कारण शरीर है, वह उसके भीतर के शरीर है। तो उसी में जो है आत्म मार्ग का संकीर्ण द्वार है। मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर जो है ये 9 द्वार वाला, सूक्ष्म शरीर है वह 4 द्वार वाला, और कारण शरीर जो है वह 1 द्वार वाला। उसी के भीतर यह जीव बैठा हुआ है। जो मंद बुद्धि वाला है वो जीव है, अंदर बैठा है। मंद बुद्धि कोई और नहीं, जीव है, मोह से परिपूरित है वह। इसलिए वह जीव गांठी खोल नहीं पाता है। वेद पुराण जो उपाय बता रहे हैं वो बाहर से बता रहे हैं, इसलिए वह देख नहीं पाता है, इसलिए गांठी खुल नहीं पा रही है। उसी बात को इस चौपाई में श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि जीव हृदय तम मोह विषेखी, जीव हृदय तम
मोह विषेखी ग्रंथि छोटी किमी परई न देखी। जीव हृदय तम मोह विषेखी। जीव के हृदय में मोह रूपी तम माने अंधकार विशेष है। जीव के हृदय में मोह रूपी तम माने अंधकार विशेष है। ग्रंथि छूटी किमी परई न देखी। ग्रंथि किमी छूट, गांठी छूटे कैसे? क्योंकि परई न देखी। गांठी दिखती नहीं तो छूटेगी कैसे? भाई गांठ दिखे तो समझ में आवे कैसे खोलने से वह गांठी खुलेगी। जीव हृदय तम मोह विषय की। जीव के हृदय में मोह रूपी अंधकार विशेष है। मोह की प्रबलता को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 115 पद में लिखा। विनय पत्रिका 115 पद में, माधव मोह पास क्यों छूटे, माधव मोह पास क्यों छूटे, बाहिर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। बाहिर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह पास क्यों छूटे। घृत पूरन करा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अनल लगाई कलप कोटि लो, औटत नाश न पावे। कोई कराही में चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखा करके और उस चंद्रमा को नष्ट करने का प्रयास करे तो क्या यह संभव है? कभी संभव नहीं है। कराह में घी भरा हो, वह कड़ाही चूल्हे पर हो और रात्रि के समय चंद्रमा का प्रतिबिंब उस कराह में पड़ रहा हो। अब लकड़ी लगाए जा रहे हैं, किस लिए? कहा इस चंद्रमा को मारना है, मिटाना है। क्या यह कभी संभव है? नहीं। मतलब ये जो हमारा मन है ना, इस मन को मारना बड़ा कठिन है। मन ही चंद्रमा के प्रतीक है। और सत्य तो यह है कि दुख सुख जन्म मरण का कारण तो मन ही तो है। मुक्ति का और बंधन का कारण मन है। विषय के चिंतन विषयाकार होने से यह बंधन में पड़ा है मन। विषय से मुक्त हो जाए तो यह मन मुक्त हो जाए। गांठी छूट जाए तो जीव सुखी हो जाए, लेकिन ये गांठी खुलती नहीं और उलझती जाती है। ग्रंथि छूट की भी परई न देखी। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज, भगवान शंकर जी और लोमस जी से ग्रंथि की असुझ की कठिनाई खट प्रकार की है। उसको इस प्रकार से सुनिए। पहली बात तो यह कि इसका स्वरूप ही असुझ है। यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप कितना बड़ा है। जीव यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप कितना बड़ा है, हमारा क्या रंग है और मैं कौन वस्तु हूं। जीव इसी बात को नहीं समझ पाता, मैं हूं कौन। दूसरा, हृदय के ज्ञान से भी हीन है। दूसरा, हृदय के ज्ञान से भी हीन है। यही नहीं है, यही नहीं है, यह नहीं भासता है।
तीसरा, मोहरूपी अंधकार विशेष है, अर्थात क्रोध रूपी मेघ, अर्थात क्रोध रूपी मेघ संसार रूपी समुद्र से, क्रोध रूपी मेघ संसार रूपी समुद्र से, हिंसा रूपी जल भर करके हृदय आकाश में छाया है। उसको बढ़ाने के लिए काम रूपी पुरवैया हवा चलती है, उसको बढ़ाने के लिए काम रूपी पुरवैया हवा चलती है। लोभ रूपी खद्योत अनेक चेष्टाओं करके चमकते हैं। स्वार्थ जो प्रीति, स्वार्थ युक्त जो प्रीति है वह बिजली बत दमकती है, चमकती है। तो ये इस प्रकार की स्थिति है, छूटे कैसे। चौथा, यह ज्ञान वैराग्य रूप नेत्र से रहित है जीव, ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र से रहित है। पांचवा यह है कि पुण्य भी उसका सहायक नहीं है। और छठवां यह है कि वह श्री राम जी से विमुख है। सातवें में यह है कि स्वरूप का ज्ञान हत है। इसलिए कहा कि जीव हृदय तममोह विषेखी, जीव हृदय तममोह विषेखी, ग्रंथ छूट किमि परई न देखी। देखो भाई, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों को समझना पड़ता है। इन तीनों को समझ करके तब वह साधना में प्रवृत्त हो, तब कहीं जाकर के वह इस माया से मुक्त हो पावे। अच्छा, यह जो चौपाई कह रही है कि जीव हृदय तममोह विषेखी, जीव के हृदय में मोह रूपी अंधकार विशेष है। गांठी देख नहीं पड़ती, इसलिए गांठी खुले कैसे। तो अब क्या होना चाहिए, कहा प्रकाश का प्रबंधन हो, रोशनी हो। तो प्रकाश के प्रबंधन के लिए क्या करना होगा, कहा पहले घी चाहिए। घी के लिए पहले गौ का पालन कीजिए, गौ का पालन कीजिए तो गौ से दूध प्राप्त होगा, दूध से फिर घी प्राप्त, मक्खन प्राप्त होगा, फिर मक्खन से घी होगा, फिर घी प्राप्त होने के बाद उसको दिया में रखिए, फिर रुई की बाती बनाइए, फिर उसमें दिया में घी भर करके बाती रख करके फिर उसको जलाइए, और जला करके तब उस गांठी को खोलने का प्रयास कीजिए। ज्ञान दीपक प्रसंग है ये, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान दीपक, ज्ञान रूपी दिया जलाना इतना आसान नहीं है। दिया जलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसके लिए भाई घी हो, चाहे तेल हो, दिया हो, बाती हो, माचिस हो, तब तो जलेगी दिया। अब श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, अस संजोग ईश जब करई, तबहु कदाचित सो निरुअरई। अस संजोग ईश जब करई, तबहु कदाचित सो निरुअरई। अस संजोग ईश जब करई, तबहु कदाचित सो निरुअरई। ईश जब अस संजोग करई, ईश माने ईश्वर जब ऐसा संयोग कर देंगे, तबहु माने तब जाकर के कहीं, कदाचित माने कहीं, वह गांठी खुल जाएगी। सो निरुअरई, सो माने वह गांठी, निरुअरई माने खुल जाएगी, छूट जाएगी। ईश्वर जब ऐसा संजोग करेंगे तब कहीं जाकर के वह गांठी खुल पाएगी।
श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं साधना का संयोग भी ईश्वर कृपा से ही संभव है, लेकिन जीव ईश्वर कृपा माने तब तो। वह तो ये मानता है कि हम स्वयं साधना कर रहे हैं, इसलिए कहा कदाचित, गुणाक्षर न्याय से। कदाचित माने गुणाक्षर न्याय से वह गांठी खुल पाएगी। अस संजोग ईस जब करई तबहु कदाचित सो निर्वरई। जैसे जो विधि बसास बनई संजोगु तो कृत कृत्य होई सब लोगु। जो विधि बसास बनई संजोगु तो कृत कृत्य होई सब लोगु। जिस ईश्वर ने करुणा करके यह मानव शरीर प्रदान किए हैं, कबहुक करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेही, वही ईश्वर यदि कृपा करके साधना का ऐसा संजोग बना दें, अर्थात घी प्राप्ति का योग बना दें, घी दिया बाती प्राप्ति का योग बना दें, तब जाकर के कहीं यह गुणाक्षर न्याय से गांठी खुल पाएगी। अर्थात जो ठाकुर जी मानव शरीर दिए हैं, वह यदि चाहे कि यह जीव माया से मुक्त हो जाए, तब जाकर के जीव उस गांठी से मुक्त हो पाएगा। ईश का मतलब अंतर्यामी ईश्वर, क्योंकि ज्ञान मार्ग से वह गांठ खोलना चाह रहा है ना। इसलिए अंतर्यामी की कृपा के बिना यह योग ज्ञान सुलभ नहीं हो पाएगा। अस संजोग ईस जब करई तबहु कदाचित सो निर्वरई। जैसे कोई क्रोध बस होकर के गहरी कूप में गिर जाए, कोई क्रोध करके गुस्से में आकर कुआं में कूद जाए, चाहे जितना हाथ पांव पटकेगा वो स्वयं नहीं निकल सकता, नहीं निकल पाता है। वो संसार कूप है, इस संसार रूप में कूप में पड़ा हुआ गिरा हुआ जीव स्वयं नहीं निकल सकता। कोई ऐसा भी कहते हैं कि इस जो ऐसी कृपा करे, ऐसा संजोग बनावे, जो जीव माया के कारण अपना स्वरूप भूल गया है, यदि वह अपना स्वरूप समझे तब वह कहीं इनसे मुक्त हो पावे। जीव मन से विषय से बंधा हुआ है, और जब वह विषय से हट करके ईश्वर चिंतन में तल्लीन हो जाए तब वो मुक्त हो जाए। प्रश्न ये उठता है कि जब ईश्वर की कृपा है तो फिर संदेह किस बात की? इसका उत्तर यह है कि भगवान की कृपा तो सब पर सनातन रूप में है। भगवान की कृपा तो सब पर सनातन रूप में है,
लेकिन जीव कृतघ्नता के कारण उस कृपा की ओर देखता ही नहीं है। संसार में माया में गोता खाता है, उधर की ओर झांकता नहीं जहां से कृपा हो रही है। श्री राम जी की कृपा से ही साधना बन पाएगी। और जब तक कृपा नहीं होगी तब तक साधना का भी योग नहीं बनेगा। अब आप कहिए कि बहुत ऐसे हैं जो साधना नहीं करते हैं, वो भी माया से मुक्त हो जाते हैं, तो वो तो भगवान की अतिशय कृपा और भक्ति की कृपा है उनके ऊपर। दूसरा कारण यह है कि अस संजोगी से जब करे तबहु कदाचित। कदाचित क्यों कहा? इसलिए क्योंकि शरीर रोगी है, सरुज शरीर, शरीर रुग्ण अवस्था में रहता है, साधना नहीं बन पाती है, इसलिए कहा। अस संजोग इस जब करही तबहु कदाचित सो निर्वरई। अब ईश्वर संजोग क्या करें उसका विवरण आगे दे रहे हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सात्विक श्रद्धा ही सुहाई धेनु है, सुंदर गौ है। जो यदि हरि कृपा से वह सात्विक श्रद्धा रूपी धेनु माने गौ हृदय में आकर के हृदय रूपी गौशाला में आकर के निवास कर जाए, और हृदय रूपी गौशाला में जब वह सात्विक श्रद्धा रूपी गौ आ जाए तो उसको जप तप व्रत जम नियम, ये जो शुभ आचरण है, कल्याणकारी आचरण है, इसी शुभ आचरण रूपी हरा हरा घास को चरवाइए, तब जाकर के यह गौ भाव रूपी बछड़े को जन्म देगी, और भाव रूपी बछड़े के द्वारा यह पन्हाएगी, तब दूध प्राप्त होगा। तो दूध प्राप्ति के लिए पहले गौ चाहिए। गौ सेवा से जो दूध मिलता है वह अमृतवत होता है। तो प्रसंग ज्ञान दीपक का है, इसलिए थोड़ी स्थिरता से और थोड़ा समझते हुए, जैसे कुछ चौपाइयों का व्याख्यान में थोड़ा विस्तार कर दिया जाता है, लेकिन आप चौपाइयों के मूल अर्थ और एक विशेष अर्थ पर ध्यान रखिएगा तो प्रसंग समझ में आता रहेगा, और कहीं ज्यादा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिएगा तो फिर भटक जाइएगा। इसीलिए पहले चौपाई का मूल अर्थ पर ध्यान रखिएगा। जैसा कि अभी आपने सुना, जो अभी हम लोगों ने चर्चा की है, किस प्रकार से यह जीव और माया के गांठी पड़ी है, और उसके लिए वेद पुराणों ने कैसे उपाय बताया है, उस उपाय के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है, इसका भी कारण आपने सुना। अब ईश्वर यदि ऐसी कृपा करे, संजोग बने, तो सात्विक श्रद्धा रूपी गौ के द्वारा दूध प्राप्त हो, ये प्रसंग प्रारंभ हुआ है। तो आज हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान।